सवाल आप लोग ध्यान दीजिए। कह रहा है किसी वस्तु को 820 रुपये में खरीदा गया, इस पर मूल्य कह रहा है इस पर कितना मूल्य अंकित करें कि 20% बट्टा देने पर भी 10% का लाभ हो। तो वस्तु पर अंकित कितना किया गया 820 रुपये, बट्टा कितना दिया जा रहा है 20% का। कहने का मतलब ये वस्तु कितने की है 80% की, इस पर छूट दिया जा चुका है 20%। लाभ कितना कमाना 10% का, 100 में 10 जुड़ जाएगा 110 हो जाएगा, काट लीजिए, एक एक जीरो कट गया। अब आप लोग ध्यान दीजिए 11 शून्य कितना हो जाएगा 0 और 11 दूनाई 22 के 2 हो जाएगा, 2 हासिल आ गया, 11 अठे 88, 88 और 2 हो जाएगा 90 इतना। अब बटे में क्या है 8। इसका मतलब हुआ प्रिय विद्यार्थियों आप लोग इसको क्या करेंगे 8 से भाग कर दीजिए। 8 से भाग करेंगे तो 8 करने कितना आ जाएगा 8, जब घटा लेंगे तो 1 आ जाएगा, 0 उतारिए। 8 करने फिर कितना आ जाएगा 8, तो ये बगल ये हो गया 10, 10 में से 8 चला जाएगा 2, और इसके बाद आप ये 2 उतार लीजिए, तो 8 दुनाई कितना हो जाएगा 16। अब बगल सुधार लिया तो यहाँ हो गया 12, 12 में से 6 जाएगा, 6 आ जाएगा, एक कट गया। अब आप लोग 0 उतारिए। 8 सत्य प्रिय विद्यार्थियों होता है 56। अब ये उधार लिया 10, 10 में से 6 गया 4 और ये 5, 5 कट गया। अब दशमलव बढ़ाइए और यहाँ 0 है ना, तो 8 पंची कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। ये उत्तर आपका आ जाएगा। कहने का मतलब आपका आंसर आ गया 112705 रुपये। कहने का मतलब आपको जो है उस वस्तु पर 1127.5 रुपये अंकित करना होगा यदि आप 20% छूट देने के बाद भी 10% का लाभ कमाना चाहते हैं तो। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। कह रहा है किसी वस्तु पर कितना मूल्य अंकित करें कि 20% बट्टा देने पर भी 40% का लाभ प्राप्त होता। आप लोग ध्यान दीजिए, आप लोग लिखेंगे 100%, फिर लिखेंगे 100%। क्या कह रहा है 20% बट्टा देने मतलब छूट, तो इसमें से 20% आप लोग घटा लीजिए, कहाँ पहुँच गए 80% पर। 40% का आपको लाभ चाहिए तो आप इसमें कर देंगे +40%, तो ये हो गया 140%। एक एक जीरो भैया कट गया। अब 14 पहाड़ा आप लोग 8 बार पढ़िए, या है ना, या 8 पहाड़ा 4 पढ़िए, 8 चौक 32 के 2 हो गया, 8 करने 8, 8 और 3 कितना हो जाएगा 11, 112%। अब आप लोग इसमें से 100 घटा लीजिए, कहने का मतलब आपका आ जाएगा 12%। कहने का मतलब और ये 12% लाभ, कहने का मतलब आपको उस वस्तु पर जो है 12 उसका जो भी मूल्य है उस पर 12% आपको बढ़ा कर अंकित करना होगा। ठीक है, यदि आप चाहते हैं कि 20% का छूट भी दें और 40% का आपको लाभ भी प्राप्त हो, इसके लिए आपको उस वस्तु के मूल्य पर क्या करना पड़ेगा 20% और बढ़ा कर अंकित करना पड़ेगा। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। कह रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 21,000 रुपये है। इस वस्तु को बेचते समय 2 लगातार बट्टे 28 सही 4/7% तथा 20% देने के बाद वस्तु ग्राहक को दे दी जाती है। कह रहा तो ग्राहक ने इस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा। ध्यान दीजिए, पहली छूट जो प्रिय विद्यार्थियों दी गई है वो 28 सही 4/7% है। तो आप लोग ध्यान दीजिए, 28 सत्ते कितना होता है 7 अठे 56 के 6 हो जाएगा, हासिल 5 और 7 दुनाई 14, 14 5 19 में 4 जोड़ देंगे 200। 200 बटे में 7 गुणे 1/100, तो 100 करने 100 हो जाएगा, 100 दुनाई 200, 2 करने कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और 7 करने 7। ये प्रिय विद्यार्थियों आपका MRP है और ये आपका डिस्काउंट है ना। तो 7 में से 2 चला गया तो 5/7 हो जाएगा, ये आपका SP हो गया और ये आपका क्या हो गया MRP हो गया, है कि नहीं। अब इसके बाद 20% की दूसरी छूट 20% की दे रखी है, तो 20 अब बटे में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 20 करने 20 और 20 पंचे 100 आ जाएगा, फ्रैक्शन आ जाएगी 1/5, तो 1 इसमें घटा देंगे तो 4/5 हो जाएगा। रुपया दिया था 21,000, 21,000 रुपये आप लोग लिखिए। अभी फ्रैक्शन लिख दीजिए 5/7 है ना। कहने का मतलब 28 सही 4/7% की छूट के लिए ए वाली भिन्न, और 20% छूट के लिए ए वाली भिन्न आप लोग लिखिए 4/5। आप देखिए 5 5 कट गया,
7 कन्ने 7 हो गया, 7 3 कितना हो गया 21 और 3 जीरो 1 2 3 जीरो। अब इसका आप लोग क्या करेंगे 4 से गुणा कर लेंगे है ना, तो 4 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 3 जीरो भैया 1 2 3 जीरो इतना है ना। 12,000 रुपया हो गया भैया, ये परफेक्ट उत्तर होगा इस सवाल का। ठीक है, 5 5 कट गया और 7 से 7 3 21 3 जीरो और 4 3 12 3 जीरो, ये उत्तर आ गया। कह रहा अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा एक एसी का अंकित मूल्य 14,000 रुपया है। इस वस्तु को बेचते समय दो लगातार बट्टे क्रमशः 14 सही 2/7% तथा 20% देने के बाद वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो पहली वाली जो छूट दी गई वो कितनी दी गई 14 सही 2/7%। तो 14 सत्ते कितना हो जाता है 98 और 2 ये हो जाएगा 100, 100 बटे कितना 7 और गुणे 1/100 है ना। 100 कट गया तो आ गया 1/7। तो कहने का मतलब 7 रुपये उस पर लिखा था, 1 रुपया डिस्काउंट दे दिया 6/7। ठीक है, इसके बाद दूसरी जो छूट दी गई है 20% की। तो कहने का मतलब 20 बटे में कितना हो जाएगा 100, 20 करने 20 पंचे 100, 1/5 एक की छूट दी गई 4/5। अब आप लोग ध्यान दीजिए, सामान था कितने का 14,000 का, पहली छूट दी गई तो इसकी जगह फ्रैक्शन इसको लिखेंगे, यहाँ 4/5 लिखेंगे, काट लीजिए 7 करने 7 7 दुनाई 14 3 जीरो। ठीक है, 5 काटिए 5 करने 5 हो गया 5 चौक 20 2 जीरो 400, तब बचा क्या 4 छक 24, 24 का 4 बार पढ़िए है ना। तो आप लोग जानते हैं 25 चौका 100, तो 24 चौका 4 घटा लीजिए 96 और 00 9600 बिल्कुल परफेक्ट उत्तर है कि एसी आपको कितने मिली 9600 रुपये में। अगला सवाल आप लोग ध्यान दीजिए, इस प्रकार का ये आखिरी सवाल होगा। कह रहा है किसी घड़ी का अंकित मूल्य 1100 रुपये है। ठीक है, यदि इस घड़ी को बेचते समय दुकानदार द्वारा क्रमशः 9 सही 1/11%, 20%, 12 सही 1/2% तथा 14 सही 2/7% के क्रमागत बट्टे दिए जाते हैं, वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए, पहला बट्टा जो आपको दिया गया वो दिया गया पहली छूट 9 सही 1/11% की, दूसरी छूट आपको कितनी दी गई 20% की, तीसरी छूट प्रिय विद्यार्थियों कितनी दी गई 12 सही 1/2% की है ना, और चौथी छूट प्रिय विद्यार्थियों आपको दी गई 14 सही 2/7% की। अब आप लोग ध्यान दें, तो इसका आप लोग ध्यान दें, इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करिए, 11 9 99 और 1 100, ये हो जाएगा 100/11 गुणे 1/100, 100 कट गया तो 1/11 आ गया, 1/11 आ गया, तो एक इसमें घट जाएगा 10/11 आ जाएगा। 20% मतलब 20 बटे में 100 हो जाएगा, 20 करने 20 पंचे 100, 1/5 आ जाएगा, एक घट जाएगा 4/5 आ जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो 12 दुनाई 24 और 1 25, 25/2 आ गया गुणे 1 कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, 25 करने 25 चौका है ना, 1/8 आ जाएगा, एक घट जाएगा 7/8 आ जाएगा, 14 सत्ते 98 200 हो जाएगा। कहने का मतलब प्रिय विद्यार्थियों 100/7 हो गया गुणे 1 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 100 कट जाएगा 1/7 आ जाएगा, एक घट जाएगा 6/7 आ जाएगा। अब आप लोग ध्यान दीजिए, वस्तु कितने की थी वस्तु कितने की थी 1100 रुपये की, तो आप लोग लिखिए 1100 और गुणे पहली फ्रैक्शन की जगह 10/11 और दूसरी की जगह 4/5 और तीसरी की जगह 7/8 और चौथी की जगह 6/7। ध्यान दीजिए आप लोग, देखिए 11 करने 11 हो गया, 11 करने 11 00 है ना। अब देखिए 5 करने 5 हो गया, 5 दुनाई 10, 4 करने 4 हो गया, 4 दुनाई 8, 7 7 कट गया। अब ए वाला 2 और ए वाला 2 एक बार में कट गया, तो बचा क्या, यहाँ 6 बचा है, यहाँ 100 बचा है, तो 100 का गुणा जब आप लोग 6 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 600 रुपया। बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा इस क्वेश्चन। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा है ना।
आज मैथ के सेशन में आज इतना ही। आगे हम लोग कल मिलते हैं। अभी डिस्काउंट एक बड़ा चैप्टर है, बहुत सारे अच्छे अच्छे सवाल हैं। तो आशा करते हैं आप लोग कॉपी में इसको लिखेंगे और खूब बढ़िया समझेंगे। कोई दिक्कत हुई तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो और बेहतर तरीके से समझाया जाएगा। धन्यवाद।